ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवस्ताणं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो मुनि, मंगलं कुन्दकुन्दार्यो, जयधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति यथावे कृष्णकर्मणः, तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन चेत्या विना हिम चालसे। समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ इष्टोपदेश सामने विराजमान है। अपनी कल बात 27वीं गाथा पे पूरी हुई थी। भावार्थ वगैरह पढ़ा था। इसमें आया था एको हम निर्ममम, यानी कि मैं अपने आप को एक मानूं तो ममता रहित। एक यानी कि कैसा एक मन वचन काय की विकल्प भी नहीं, परलक्षी, ऐसा अकेला अकेला ऐसा नहीं। हम में को खलु शुद्धो, यानी कि मैं ममता रहित हो जाऊं। विकल्प में भी, मन वचन की विकल्प में भी मैं अपने आप को क्या देखूं? शुद्धोपयोग रूप आत्मा ही देखूं मैं अपने आप को, और कुछ ना देखूं। मन वचन काय की व्यापार में मन से, वचन से, काय से आएगी। अभी 28वीं गाथा चालू करेंगे हम कि क्या कहा, वो स्वयं शिष्य स्वयं उस बात को नक्की कर लेता है कि ये करना चाहिए, इसको छोड़ना चाहिए और इसको पकड़ना चाहिए। मन वचन काया से जो पकड़ा था और मन वचन काया से, तो मन वचन काया से ही छोड़ना, एक ऐसी बात यहाँ पे 28वीं गाथा में बताई। देखो हमने कल उत्थानिका पढ़ी थी उसकी, फिर भी एक बार पढ़ लेता हूं मैं यहाँ पर। देखो 28 नंबर की गाथा। हाँ, फिर भावक भावना करने वाला विचारता है कि संयोग के क्या फल है, संयोग के क्या फल। इसका अर्थ यह है कि देहादि के संबंध से प्राणियों को क्या फल मिलता है, देहादि के संबंध से प्राणियों को क्या फल मिलता है। उसी समय वह स्वयं ही समाधान करता है, उसी समय स्वयं ही समाधान करता है। क्या समाधान करता है? देखो गाथा पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो क्या गाथा है। दुख संदोह भागित्वं संयोगादिह देहिनां, तज्जा एनं तत सर्वं मनोव्याख्या कार्य कर्म भी। मन से, वचन से, काया से, बरोबर है,
सबका मैं त्याग करता हूं, उससे ही मैंने ग्रहण किया था और उससे ही मैं त्याग करता हूं। देखो क्या क्या बात आती है, शिष्य ने कैसा पकड़ा है, क्या पकड़ा है ऐसा। देखो मैं उसके हिंदी अनुवाद पढ़ता हूं। देहादिक संयोग से होते दुख संदो, मन वच तन संबंध को मन वच तन से छोड़। मेन बात क्या है कि उसमें तूने ममत्व बुद्धि की है, इसके कारण तू दुखी है। मानो कि कोई कहे कि अरे भाई ये वातावरण एटमॉस्फेयर चेंज हो गया है, बादल वाला आया गया है, तो ये सब गड़बड़ हो गई है, शरीर दर्द कर रहा है, वो कर रहा है। फिर डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर क्या कहता है कि भाई इससे इसके कारण तो नहीं है, क्योंकि ये वातावरण तो सबके लिए है, मेरे को नहीं हो रहा है, और जो वातावरण से हो रहा है तो सबको होना चाहिए। आपने कुछ खा लिया होगा, तो खा लिया होगा तो क्या हुआ भाई, क्या खाया था, हाँ थोड़ा गड़बड़ खाया था थोड़ा, तो इसकी वजह से अरे भाई वो तो हमारे घर में सब लोगों ने खाया था, बाकी सबको नहीं हुआ, मुझे ही क्यों हुआ। फिर ऐसा सोचता है कि भाई नहीं, वो पाप के उदय से हुआ। क्या हुआ, पाप के उदय से हुआ। अरे पाप का उदय, पाप का उदय तुझे आया है, लेकिन अभी और उसमें जुड़ेगा तो और बंधन होएगा। क्या क्या कहा, पाप का उदय आया है तो आया है, वो तो चला जाएगा, लेकिन अभी और उसमें तू जुड़ेगा तो और बंधन होएगा। तो क्या करना है, अरे पाप के उदय में, पाप के उदय के समय तू शांत हो जा। वो पाप का उदय कहाँ पे आया है, शरीर में आया है, और आध्यात्म क्या कहता है कि मैं शरीर नहीं हूं। कर्म के उदय शरीर के ऊपर ही आ सकते हैं, कर्म के उदय आत्मा के ऊपर नहीं आ सकते, याद रखना ये चीज। क्योंकि आत्मा एक चेतन द्रव्य है और कर्म अचेतन द्रव्य है। चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य के बीच में अत्यंत अभाव है, कुछ नहीं कर सकता, उसकी हिम्मत नहीं है अचेतन चेतन के ऊपर कुछ कर सके। लेकिन तूने उसको अपना माना है, उसमें ममत्व भाव किया, उसको जोड़ा है, उसके साथ जोड़ा है, तो तुझे बाहर में ऐसे संयोग मिले हैं, द्रव्य कर्म बंधे हैं और द्रव्य कर्म का प्रदर्शन दो कर्म में हो रहा है, और दो कर्म में वापिस तू भाव कर्म करते रहता है, तो वापिस वो संतति चलती रहती है भैया। समझ में, मन वचन का है, क्या कहते हैं देखो, देहादिक संयोग से होते दुख संदो, मन वच तन संबंध को मन वच तन से छोड़। तूने मान लिया था ना, ममत्व कर लिया था, उसके कारण वो संबंध को तू छोड़, मन वचन तन से छोड़। देखेंगे हम, उसकी बात आगे आएगी 28-29 नंबर की गाथा में, और भी आएगी बात। देखो मैं इसका अर्थ पढ़ रहा हूं। इस संसार में देहादिक के संबंध से प्राणियों को दुख समूह भोगना पड़ता है। इस संसार में देहादिक के संबंध से प्राणियों को दुख संदोह भागित्वम, यानी कि दुख समूह भोगना पड़ता है, अर्थात अनंत दुख भोगना पड़ता है। एक बार यदि वो नक्की कर ले तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एक कर्म मेरे से जुदे हैं, 9 कर्म मेरे से जुदे हैं, द्रव्य कर्म मेरे से जुदे हैं, तो वो एक बार नक्की कर ले तो वो भले अनंत समूह का दुख हो तो वो दुख चला जाएगा। इस संसार में देहादिक के संबंध से प्राणियों को दुख समूह भोगना पड़ता है, अर्थात अनंत दुख भोगना पड़ता है। इसलिए इस समस्त संबंध को, इसलिए
इस समस्त संबंध को मन वचन काय की क्रिया से मैं तजता हूं। भाई ये शिष्य ने ये स्वयं ये बात को ग्रहण कर ली है। शिष्य ने स्वयं भाई मन वचन तन से मैं उसको ग्रहण करता था और अभी मन वचन तन से उसको मैं छोड़ता हूं। यदि समझदार की गाथा में 34 नंबर की गाथा हम याद करें तो थोड़ा अपने को वो लगेगा, क्या लगेगा भाई ज्ञान में ही ग्रहण हुआ था और ज्ञान में ही त्याग हुआ। क्या हुआ? कोई द्रव्य उठ के तेरे आत्मा में घुसता नहीं है और तू तेरा आत्मा और कोई द्रव्य में घुसता नहीं है। यानी कि वो चीज तूने ज्ञान में मानी थी कि ज्ञान में यह मेरी है, ज्ञान में तूने मानी थी और तू ज्ञान में ही नक्की कर लेगा कि ये चीज मेरी नहीं है, तो वो ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। समझ में? ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। यहां पर ये बात इसके लिए बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप पहले प्रथमान योग से समझाएंगे, हम देंगे प्रथमान योग से समझाएंगे, फिर चरणान योग से समझाएंगे, फिर करणान योग से समझाएंगे, फिर द्रव्यान योग से समझाएंगे। आई बस समझ में? देखो क्या कहते हैं यहां पर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात? हमने क्या उदाहरण लिया कि भाई बाहर के वातावरण से मेरा ये शरीर खराब हो गया, ऐसा मान लिया, बरोबर है? क्या माना? बाहर के वातावरण से। यदि बाहर के वातावरण से शरीर खराब होता तो सबका शरीर खराब होना चाहिए, तो वो प्रथमान योग हुआ। प्रथमान योग में ऐसा होता था सभी, तो प्रथमान योग हुआ, ऐसा समझ लो। फिर वो डॉक्टर के पास गया तो क्या कहता है? डॉक्टर कहता है कि यदि वातावरण से यदि हुआ है तो भाई सबको होना चाहिए, मुझे तो नहीं हुआ, तो तुमने कुछ खाने में गड़बड़ कर दी होगी, चरणान योग आ गया। कुछ ऐसा गट पदार्थ खा लिया होगा, अपचा हो गया है, तो ऐसा कुछ खा लिया होगा, चरणान योग आ गया। तो मतलब तेरे खान पान में बराबर व्यवस्थित होना चाहिए, चरणान योग आ गया, बरोबर है? भी वो जो खाना बना था वो तो घर में सब लोगों ने खाया था। हमारे घर में 10-12 लोग हैं, सब लोगों ने खाया था और किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो मुझे ही प्रॉब्लम क्यों हुआ? तो फिर आगे आता है करणान योग पे, कर्म का, मेरा पाप कर्म का उदय था। क्या था? पाप कर्म का उदय था। मैंने ऐसे पाप कर्म किए हैं, तो ये पाप कर्म का उदय के कारण मेरे को ऐसी तकलीफ हुई है। आई बात समझ में? तो पाप कर्म के उदय के कारण ये सब हुआ है। तो भी एक कर्म और चेतन तो दोनों भिन्न है। कर्म चेतन में कुछ चलता नहीं और चेतन का कर्म में कुछ चलता नहीं है। तू खामा उसके ऊपर ममत्व भाव करता है, एकत्व भाव करता है, द्रव्यान योग आ गया। आई बात समझ में? मतलब ये चारों योग से वो उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। मतलब ये जो मेन बात क्या है, हमने क्या 34 नंबर की गाथा से क्या समझा कि ज्ञान में ही वो चीज ग्रहण हुआ था और ज्ञान में ही उसका प्रत्याख्यान हो गया, ज्ञान में ही उसका छुटकारा हो गया। मन वचन काया की तो बात ही नहीं है यहां पर। लेकिन शिष्य ने ये अपने से ये ग्रहण कर लिया है। क्या ग्रहण किया है कि ये मैंने क्या किया है कि इस संसार में देहादिक के संबंध से प्राणियों को दुख समूह भोगना पड़ता है, अनंत दुख भोगना पड़ता है। इसलिए इस समस्त संबंध को मन वचन काया की क्रिया से मैं तजता हूं। मतलब ये उसकी ऐसी मान्यता है कि मैं मन से, वचन से और काया से के कारण मैं उसके ये संसार में बहुत दर्द कर रहा हूं, बहुत दुख अनुभव हो रहा हूं, और फिर वो मन वचन काया से इसका मैं त्याग करता हूं। हमने चार
अनुयुक्त समझा। मेन बात क्या है कि भाई है उदय का, पाप कर्म का उदय है, खाने में गड़बड़ की है, बाहर का वातावरण खराब है, वो सब बात सही है, वो सब बात गलत नहीं है, ऐसा नहीं है, सब बात सही है। लेकिन वो परिस्थिति के होने के बावजूद भी तू अपने आप को इन परिस्थितियों से, इन परिसरों से, मुनिराज क्या मानते हैं 22 परिसर रहते हैं, 22 परिसर तो ऐसे गिने गए, लेकिन वो एक परिसर में भी और परिसर रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति होने के बावजूद भी वो क्या करते हैं, वो अपने भगवान आत्मा को देखते हैं, अपने स्वरूप को देखते हैं और उसमें जुड़ते नहीं है। और उसमें जुड़ते नहीं है तो क्या होता है, अरे अलग निरंजन हो जाते हैं, भगवान हो जाते हैं, केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। ऐसी परिस्थिति, अरे वो परिस्थिति तो बाहर की है भाई, वो आत्मा की परिस्थिति नहीं है। तूने अपने आप को ममत्व भाव से, अपने आप को तूने वो परिस्थिति को अपनी मान ली थी। शिष्य ने अपने आप ऐसा मान लिया है, क्या मान लिया है कि मैं मन से, वचन से, काया से देहादिक को अपना मान रहा था, अभी मैं मन से, वचन से, काया से मैं देहादिक को छोड़ रहा हूं, तज रहा हूं। देखो आगे बढ़ते हैं। दुखों का संदोह, मैं गुरुदेव के माध्यम से थोड़ा लेते हैं, एक मिनट रुको जरा। देखो हाँ, इस संसार में देहादिक के संबंध से क्या कहा, देखो उसका विश्लेषण कहते हैं गुरुदेव। देखो जे पहला भिन्न कहतु ने बाह्य, पहला भिन्न कहा था ना कि भाई ये सब मेरे आत्मा से सब भिन्न है। क्या क्या भिन्न है, शरीर, वाणी, मन, आप बाह्य, बायड़ी, छोकरा, कुटुंब, मकान, आबरू, कीर्ति, धूड़, दमाहा, 5-25 लाख रुपया ने बंगला, हजीरा, मकान, लुगड़ा, कपड़ा, दागीना ने छोकरा ने आ બધું શણગારેલું બધું હોય અને અંદરમાં બહારમાં બધા બંગલા, બરોબર છે, બંગલાને હજીરા બોલીએ છીએ। અહીં હજીરા શું છે, ये सब बाह्य में है, उसको मैंने अपना माना था, मन वचन काया से अपना माना था, और वो अभी मैं उसको मन वचन काया से उसको छोड़ रहा हूं। अरे भाई तुम मन वचन काया से उसको छोड़ रहे हो तो सामने पकड़ क्या रहे हो? यदि जो तुमने अपनी चीज को नहीं पकड़ा तो मन वचन काया से और किसको पकड़ लोगे, बाकी सब चीज को पकड़ लोगे। आप एक याद रखो कि शुभ भाव, ये सब अशुभ में पकड़ लो, चलो ठीक है भाई, हाँ, शुभ भाव का भी ग्रहण 6ठे गुणस्थान तक होता है, 7वें गुणस्थान में तो शुद्धोपयोग आ जाता है। तो तुमने मन वचन काया से अशुभ को छोड़ा तो किसको ग्रहण किया, समझ लो बात को, शुभ को ग्रहण किया। तो शुभ को ग्रहण किया तो शुभ को ग्रहण करके क्या, शुभ से शुभ भी, अरे भाई शुभ भी, पुण्य भी, शुभ भी। यदि शुभ से यदि मोक्ष मिलता और शुभ से मोक्ष होता तो हमारे सिद्ध भगवान में होना चाहिए शुभ भाव, है नहीं। वहां पे तो अरे एक अखंड चित्त पिंड विराजमान हो गए हैं, शुद्ध भाव रूप, और कुछ है नहीं। शुद्ध भाव का मतलब क्या, परम शुद्ध नीचे नहीं से क्या कहते हैं, एकमात्र आत्मा, इसमें विकल्प क्या, मन वचन काय की विकल्प भी कुछ नहीं रहता। देखो क्या कहते हैं, ત્રણ લાખ નો બંગલો, 4 લાખ નો બંગલો, આરસ પહાડના મગમગલા, એને કેમ હજીરા કહો છો? अरे धूड़ है, सब धूड़ के बंगले हैं, सब धूल के ढगले हैं,
गुरुदेव याद करते हैं वो गोवा वाले सेठ को, 10-10 लाख के 2-2 बंगले, अहिया दुखे छे, हो गया पूरा। मतलब दुख दर्द होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं है। अरे भाई उसको तुम वहां पे ममत्व भाव को छोड़ने की बात चल रही है, यहां पर उसका पुरुषार्थ चल रहा है हमारा। दर्द नहीं होता है, दर्द होता है, लेकिन वो दर्द जहां पर होता है वहां पर कौन है? तुझे तो वो दर्द का ज्ञान होता है। हकीकत में दर्द तो उस शरीर में हो रहा है, ज्ञान करता है और उसके ऊपर ध्यान नहीं देता तो हो गया। अरे पहले के जमाने में, अभी तो वो देते हैं ना इंजेक्शन ऑपरेशन के, पहले के जमाने में वो क्या बोलते थे मालूम है? मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, आप आपका ऑपरेशन कर लो। इतने मतलब देखो तो सोचो, कुछ नहीं होता। अरे तुमने तुम्हारा उपयोग आत्मा में जोड़ दिया है, तो शरीर में क्या होता है उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, कुछ मालूम नहीं पड़ता। ऐसे होते थे पहले ऑपरेशन, ऐसे होते थे। समझ में? हाँ, कुछ कहने का भावार्थ ये सब बाह्य चीज से तूने उसको अपना माना था, बराबर, मन वचन काया से, और मन वचन काया से उसको त्याग रहा हूं। अरे त्याग रहा हूं तो त्याग ग्रहण क्या कर रहा है? ग्रहण पूर्वक त्याग होता है ना। अशुभ का त्याग करके शुभ का ग्रहण करेगा तो शुभ से काम नहीं होने वाला है। देखो आगे पढ़ते हैं। 5, 10, 20 लाख નું 2 કરોડ લો ને, 3 કરોડ લો, આ 40 કરોડ, એ બધા એમ માને છે કે આ લાખની મોટરો, સવા લાખની મોટરો આવે છે ને, શું ફલાણી નામ કંઈક, હા, મોટી ઊંચી મોટર, तो ये क्या है? ये सब तूने उसको अपना मान बैठा है, उसमें ममत्व भाव कर दिया है, और इस ममत्व भाव को हमें छोड़ना है भैया। देखते हैं हम आगे। हाँ, अनंत क्लेश होते हैं, पर पदार्थ को अपना माना, इसमें अनंत क्लेश होते हैं, और अनंत क्लेश को तोड़ना है, अनंत कषाय को तोड़ना है, तो अकषाई स्वभाव भगवान, अकषाई स्वभाविक भगवान आत्मा को पकड़ना पड़ेगा भैया, अन्यथा वो नहीं होएगा काम। देखो, दुखों का समूह उसका भोक्तापना यहाँ, अर्थात इस संसार में संयोग के कारण, अर्थात देहादिक के संबंध के कारण होता है। अर्थात देहादिक के संबंध के कारण प्राणियों को अनेक दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए इन समस्त संयोगों उनके प्रति होने वाले राग को मैं संपूर्ण रूप से छोड़ता हूं। किस द्वारा करने में आते हैं? संबंध को मन वचन काया की क्रिया से, मनोवर्गणादि के अवलंबन से, आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन द्वारा करने में आते संबंध को ही मैं छोड़ता हूं। इस अभिप्राय यह है कि मैं मन वचन काय के प्रति उनके आलंबन से परिस्पंदन होते आत्म के प्रदेशों के मैं भाव से रोकता हूं, क्योंकि सुख दुख जिसका एक फल है, वैसे मोक्ष संसार का कैसा भेदाभेद का अभ्यास मूल है, अर्थात आत्मा मन वचन काया से भिन्न है, ऐसा भेद अभ्यास से सुख रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। आत्मा मन वचन काया से अभिन्न है, ऐसे अभेद अभ्यास से दुख रूप
संसार, मतलब आत्मा मन वचन काया से अभिन्न है। आत्मा मन वचन काया से अभिन्न है, वो तो बात सही है, लेकिन क्या कहते हैं, ऐसे अभेद अभ्यास से दुख रूप संसार, मतलब ऐसा नहीं मानता है मेरा आत्मा मन वचन काया से सहित है। मन वचन काया से मैं उसका ग्रहण किया था, अभी मैं मन वचन काया से उसको त्याग रहा हूं, बरोबर है। तो मन वचन काया से किसको ग्रहण कर रहे हो? आत्मा को। अरे आत्मा को मन वचन काया से ग्रहण नहीं होता। आई बस समझ में, आत्मा अरूपी है, आत्मा अमूर्तिक है, उसको तुम कैसे ग्रहण करोगे? ऐसे अभेद अभ्यास से दुख रूप संसार की प्राप्ति होती है। समझने की बात ऐसी है कि वो तो छोड़ना ही है, नहीं छोड़ना ऐसा नहीं है, वो तो तुम्हारा है ही नहीं, लेकिन वो छोड़ के तुम ग्रहण क्या कर रहे हो, वो मेन बात है। उसकी बात हम थोड़ी कल करेंगे। आज के लिए आज थोड़ा समय तो हो गया है, कल बात करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धे। निज निधि निज में बताई